जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है फर्क। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। माँ, पता है, कल मुझे मैरिज एनिवर्सरी पर आपके दामाद ने डायमंड का नेकलेस दिया। बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको अपनी पिक सेंड करती हूँ। रिया उत्साहित होते हुए बोली, सच, दामाद जी ने तुझे इतना कीमती तोहफा दिया। भगवान करे तुझे हर एनिवर्सरी पर ऐसे ही महंगा तोहफा मिलता रहे। तू सदा खुश रहे। तुझे अपने पति का प्यार और साथ दोनों मिलता रहे। चल, अभी मैं फोन रखती हूँ, रात को आराम से बात करूंगी, कहकर विमला ने फोन रख दिया। विमला ने व्हाट्सएप पर बेटी की फोटो देखकर सिम्मी को आवाज लगाई। सिम्मी किचन से दौड़ी दौड़ी आई और बोली, क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैंने तुझे तेरी ननद का फोटो दिखाने के लिए बुलाया है। कल दामाद जी ने मेरी बेटी की एनिवर्सरी पर उसे डायमंड का नेकलेस दिया है। सच, मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है जो उसे ऐसा पति मिला। ईश्वर उसे सदा खुश रखे। देख दामाद जी, रिया सिम्मी की ननद को हार पहनाते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। विमला ने फोटो की बलाइयां लेते हुए सिम्मी को दिखाई। सास की दोगली बातें सुनकर सिम्मी को बहुत दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। बेटी और बहू के लिए अलग अलग मापदंड क्यों? पहले तो उसने सोचा कि आज तक वो चुप रही, कुछ नहीं बोली, इसलिए अभी भी जाने देती है। लेकिन फिर उसे लगा कि यही सही मौका है सासू माँ को यह एहसास कराने का कि वो बेटी और बहू में कितना फर्क करती हैं। क्योंकि वह हमेशा सबके सामने यही जताती रहती हैं कि हम तो अपनी बहू को भी बेटी की तरह ही प्यार देते हैं। वह कहावत भी है ना कि लोहा जब गर्म हो तभी चोट करनी चाहिए। सिम्मी ने सासू माँ से उनका मोबाइल लिया और ननद नंदोई की फोटो देखते हुए बोली, माँ, फोटो तो बहुत सुंदर है, पर मैं यह सोच रही हूँ कि दीदी को जीजाजी ने एनिवर्सरी पे डायमंड नेकलेस दिया तो आपको इतनी खुशी हो रही है, पर जब आपके बेटे ने मुझे एनिवर्सरी पर गोल्ड की चेन दी थी तब तो आपने खुश होने की बजाय तानों की बौछार लगा दी। कितना कुछ कहा था अपने बेटे से। अभी क्या जरूरत थी बहू को सोने की चेन देने की? कुछ देना ही था तो कोई सूट या साड़ी दे देता। कीमती तोहफे देना यह सब बेकार के चोचले हैं। जोड़ू का गुलाम हो गया है बस। जैसा वह पट्टी पढ़ाती है वैसा ही करता है। यह सब बेकार की बातें क्यों लेकर बैठ गई? सच तो यह है कि तुझे मेरी बेटी की खुशी अच्छी नहीं लगती। जलती है तू मेरी बेटी से। माँ जी अपनी गलती मानने की बजाय सिम्मी पे ही चिल्लाने लगी। माँ, मैं किसी से नहीं जलती, बल्कि मुझे तो सबको खुश देखकर खुशी होती है। मैं तो बस आपको यह बताना चाह रही थी कि आप बेटी और बहू में कितना फर्क करती हैं। बेटी को खुश देखकर आप फूले नहीं समाती और बहू की खुशी आपसे देखी नहीं जाती। ऐसा क्यों करती हैं आप? तभी विमला जी का बेटा भी ऑफिस से आ गया। उसने अभी अपना बैग रखा ही था कि विमला शुरू हो गई, देख किशोर, आजकल तेरी पत्नी को बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं रह गया। मेरे सामने जुबान चलाती है, इससे तेरी बहन की खुशियां देखी नहीं जाती। उसकी कल मैरिज एनिवर्सरी थी तो दामाद जी ने उसे डायमंड का नेकलेस लेके क्या दे दिया कि तेरी पत्नी के पेट में दर्द होने लगा। मुझे 10 बातें सुना दी। किशोर ने सिम्मी की तरफ शंका भरी नजरों से देखा तो वो बोली, किशोर, आप पहले फ्रेश हो जाइए, फिर शांति से बैठकर बात करते हैं। ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सिम्मी प्लीज, मुझे तुम अभी सब कुछ बताओ, क्या हुआ? जब तक मैं सब कुछ सुन नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। किशोर परेशान होते हुए बोला, अरे यह क्या बताएगी, मैं तुझे बताती हूँ कहानी। विमला ने सारा किस्सा नमक मिर्ची लगाकर किशोर को सुना दिया। विमला ने सोचा उसकी बातें सुनकर किशोर सिमी पर गुस्सा होगा, लेकिन यह क्या, उल्टा विमला पर ही गुस्सा होते हुए बोला, माँ, सिमी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। आप हरकतें ही ऐसी करती हैं कि ना चाहते हुए भी सामने वाले को बोलना पड़ता है। क्या यह सच नहीं है कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी पे आपने कितना कलेश किया था? सिमी बेचारी ने तो मुझे कहा ही नहीं था कि उसको सोने की चेन चाहिए। वो तो मैं ही अपनी मर्जी से ले आया था, क्योंकि उसके पास भारी भारी सोने के सेट तो थे पर रोज पहनने के लिए गले की चेन नहीं थी। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि बहू का गला खाली रहता है, पर मुझे उसका सुना गला नहीं देखा जाता था, इसलिए मैं सोने की चेन ले आया। आप तो अपने सब गहने दीदी को दे देती हो, सिमी के बारे में कभी सोचती नहीं। पति होने के नाते मुझे तो अपनी पत्नी की खुशियों का ध्यान रखना पड़ेगा ना।
पापा भी तो आपको हर मैरिज एनिवर्सरी पर कोई ना कोई गहना तोहफे में देते ही थे, और मैंने अपनी पत्नी को कुछ दिया तो आपने मुझे जोरू का गुलाम और ना जाने कितनी बातें सुना दी। माँ, यदि आप चाहती हो कि सब आपका सम्मान करे तो आपको अपना यह दोगलापन छोड़ना पड़ेगा, वरना फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बेटे का दो टूक जवाब सुनकर विमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिमी से माफी मांगी। सिमी विमला जी को गले लगाते हुए बोली, माँ, मेरा मकसद आपसे माफी मंगवाना नहीं था, ना ही मुझे दीदी से कोई ईर्ष्या है। मैं तो बस आपको यह समझाना चाहती थी कि आप जैसे दीदी की खुशियों में खुश होती हैं, वैसे ही अपने बेटे बहू की खुशियों में भी खुश हुआ करें। इससे घर में शांति का माहौल भी रहेगा और हम सबका आपस में प्यार व सम्मान भी बना रहेगा। सही कह रही है तू बहू, अब से मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे मेरे बहू बेटे का दिल दुखे। आखिर तुम दोनों ही तो मेरे अपने हो। विमला बहू बेटे को गले से लगाते हुए बोली। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।